वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली डीएमआरसी की वैकेंसी जारी की गई है और इसमें आप देखेंगे तो टेक्नीशियन पोस्ट और सुपरवाइज़र पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है, जिसकी लास्ट डेट आप देखेंगे तो 11/9/2024 दी हुई है। चलिए डियर कैंडिडेट, इसमें क्या क्या पूछा गया है और किस किस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और क्या क्या स्पेशलाइजेशन इसमें दिया है, इसकी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो डीएमआरसी रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें टेक्नीशियन की पोस्ट और सुपरवाइजर की पोस्ट और जिसमें आईटीआई डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और जिसकी लास्ट डेट है 11/9/2024। डीएमआरसी रिक्रूटमेंट 2024 में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इनवाइट किया गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सुपरवाइजर। और डीएमआरसी रिक्रूटमेंट की ये 2024 की वैकेंसी है जो आईटीआई और डिप्लोमा एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। और डीएमआरसी रिक्रूटमेंट के द्वारा 2024 में ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई आपको करना है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई बिफोर बोला है 11/9/2024 को। तो ये जो वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे आप, एक तो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आपको भर के भेजना है। और ये डीएमआरसी की 2024 की फिक्स टर्म की और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली हुई वैकेंसी है, जिसमें आपको फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा सैलरी के रूप में। रिक्रूटमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड है, जिसे डीएमआरसी कहा जाता है। इसमें पोस्ट है सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन की। एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है जिसमें डीएमआरसी पीईआरएस जो है इसका एडवर्टाइजमेंट सीरियल नंबर है। टोटल वैकेंसीज 13 है। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई स्टार्टिंग डेट अभी देने को है। कैटेगरी आप देखेंगे तो इसमें ये डीएमआरसी रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसे डेली metrorail.com पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। डियर कैंडिडेट, डीएमआरसी रिक्रूटमेंट 2024 की जो वैकेंसी, इसमें सुपरवाइज़र की पोस्ट में देखेंगे आप तो 4 पोस्ट सुपरवाइज़र की दी हुई है, जिसमें से 3 पोस्ट यूआर की है और 1 पोस्ट ओबीसी की है। सेकंड में वैसा ही टेक्नीशियन पोस्ट दी हुई है, जिसमें 2 पोस्ट जो है वो यूआर की ही दी हुई है। सुपरवाइज़र पोस्ट जिसमें आप देखेंगे 4 पोस्ट दी हुई है, जिसमें यूआर की 3, ओबीसी की 1 पोस्ट दी हुई है। वैसे सुपरवाइज़र पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट इसमें यूआर की दी हुई है। टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो 1 ही पोस्ट है जिसमें यूआर की निकाली गई थी। तो ऐसा कैलकुलेशन करें तो टोटल 13 पोस्ट होती है। और डीएमआरसी रिक्रूटमेंट का क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें डिप्लोमा पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और इसी फील्ड से रिलेटेड 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अ सेम टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें हम तो इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से पास होना चाहिए, जिसमें या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फीटर ट्रेड हो या फिर केबल जॉइंटर ट्रेड हो। तो इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। वैसे ही सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 2/S&T में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरवाइज़र पोस्ट की बात करें हम तो इसमें पोस्ट कोड जो है 1/S/RS, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होना चाहिए और आपके पास 5 साल का इसी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। एज अ सेम वैसी टेक्नीशियन पोस्ट 4TT में आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड से, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है डियर फ्रेंड, इसमें सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए 23 से 40 साल रखा गया है और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 23 से 35 साल के बीच में रखा गया है। सैलरी की बात यदि हम करें तो डीएमआरसी रिक्रूटमेंट की जो सैलरी है इसमें सुपरवाइज़र की 46,000 है, कंसोलिडेटेड है, और टेक्नीशियन की देखेंगे आप तो 65,000 रुपये है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें टेक्नीशियन की जो सैलरी है इसमें ज़्यादा है और इसमें सुपरवाइज़र की 46,000 सैलरी है।
और इसमें ये जो है CTC दिया हुआ है, मंथ कॉस्ट टू कंपनी। तो जितना आपको सैलरी मिलेगा वो इसमें जो लिखा है उतना ही मिलेगा। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी इंगेज टू कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनी विथ इन नो इसमें क्लेम ऑफ रेगुलेशन इन द फ्यूचर। द एसेंशियल इंगेजमेंट ऑन द कैंडिडेट सेल बिफोर द पीरियड ऑफ 3 years। तो आपको इसमें ये जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, 3 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसको समय समय पे फिर एक्सटेंड किया जाएगा। DMRC रिक्रूटमेंट 2024 में सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन बाय द रिक्रूटिंग कमिटी सेल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू बेस्ड पर सिलेक्शन आपका होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर द DMRC रिक्रूटमेंट 2024, इसमें विजिट ऑफ द ऑफिशियल साइट ऑफ द बोर्ड जिसमें delhimetrorail.com लिखा हुआ है, इस पर जाके आप पूरी डिटेल विजिट कर सकते हैं। फिर दिया है इन द मेन पेज ऑफ द साइट फाइंड द क्लिक ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट सुपरवाइजर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको रेफर करना है और उसको पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल जो है वो फॉर्मेट में, एंड फाइनली 8 लिस्ट सेंड द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड एड्रेस मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एड्रेस दिया हुआ है, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, उसको भर के इस एड्रेस पर आपको भिजवाना है। तो एड्रेस दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिज लाइन, बैरखंबा रोड, मतलब बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली 11001। इसमें आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस टाइप से जारी किया गया है। इसमें सारे पोस्ट कोड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। ठीक है, एक और चीज़ अब आपको क्या करना है इसमें कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 1/8/2024 से, इसको आपको भी याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो इसका ऑफिशियल जो फॉर्मेट है जिसको भर के आपको भेजना है, तो ये इसका फॉर्मेट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। यहाँ फ़ोटो आपको चिपकाना है, DMRC एप्लीकेशन फॉर्मेट लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। इसमें डियर कैंडिडेट यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है, इस डिटेल्स को आपको भरना है, जैसे डिटेल्स, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट कोड, ये पूरी डिटेल आपको भरना है। इसको पूरा भर के और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ आपको भर के, एक्सपीरियंस भी आपको डालना है यहाँ पे, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कहाँ का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ों को इस फॉर्मेट को भर के आपको जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब डियर कैंडिडेट ये जो फॉर्मेट है इसका जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के लास्ट 2 पेज में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4-5 साल से बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको इस टाइप से जो गवर्नमेंट की कंपनी है जैसे DMRC हो गई, यहाँ पर आपको जॉब करना है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगी। फॉर्म अप्लाई करके आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे और आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। तो डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसी पल पल की अपडेट के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद।